दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। कलेक्टर टी इलैया राजा ने बताया, शुक्रवार मतगणना परिणामों को देखने के लिए मीडिया सेंटर में 2 बड़ी LED स्क्रीन लगाई जा रही है, जहां त्वरित रूप से परिणाम देखे जा सकेंगे। पूर्व की परंपरा अनुसार मध्य प्रदेश के समूचे चुनावी परिदृश्य को देखने के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीविजन सेट भी लगाए जा रहे हैं। टी इलैया राजा ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना कक्षों के भीतर मोबाइल एवं कैमरों की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल, सेलुलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डाक मत पत्रों तो 2 दिसंबर की शाम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रेजरी से मतगणना स्थल तक डाक मत पत्रों को भेजा जाएगा। सबसे पहले उनकी गिनती की जाएगी। कलेक्टर इलैया राजा ने बताया कि स्टेडियम के 9 कक्षों में वोटों की गिनती होगी। हर कक्ष में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कक्षों में मोबाइल प्रतिबंधित है। कोई भी वीडियोग्राफी कक्षों में नहीं की जा सकेगी। राउंड्स के बारे में, पोस्टल बैलेट के बारे में, सिंस पोस्टल बैलेट इस बार ज़्यादा है तो हम लोगों ने टेबल्स टोटल पूरी 9 विधानसभा का 37 टेबल्स लाए। उसमें सबसे ज़्यादा है ना पोस्टल बैलेट की विधानसभा नंबर 5 एंड राव में 5 टेबल्स हैं। तेपालपुर में 3 टेबल है। रिमेनिंग सभी विधानसभा में 4 टेबल्स हैं ना पोस्टल बैलेट्स के लिए लगाए हैं। उसके साथ साथ हमें इस बार हमेशा 14 टेबल लगाया जाता है, बट इस बार है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है ना अप्रूवल से हम लोगों ने काउंटिंग टेबल्स की संख्या है ना हम लोगों ने बढ़ाएं, सो दैट अगली राउंड है ना कम हो सके, रिजल्ट है ना जल्दी डिक्लेयर कर सके। सबसे ज़्यादा इंदौर नंबर 2 में 21 टेबल्स है ना हम लोगों ने लगाए काउंटिंग टेबल। उसके बाद हमें इंदौर नंबर 5 है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ हम लोगों ने 20 टेबल्स है ना लगाए हैं, सो दैट अगली 19 राउंड्स है ना पूरा हो सके। इसके पहले जब 14 टेबल था 26 राउंड्स है ना होती थी। अभी हमारी विधानसभा नंबर 5 का 19 राउंड्स पे हम लोग है ना पूरा है ना कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा राउंड्स हैं वो राव में है, अभी भी वो है ना 14 टेबल्स हैं, वहाँ है ना हम लोग ने पोस्टल बैलेट को है ना 5 टेबल्स लाए हैं। वहाँ हमारे ना टोटल 23 राउंड्स होंगे, यही हमारी सबसे ज़्यादा है ना राउंड्स हैं। सो 23 राउंड्स सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे कम है ना छोटी विधानसभा है वो विधानसभा 3 है, उसमें हमारी ना 14 राउंड पे ना पूरी है ना काउंटिंग है ना पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार का हम लोगों ने इस बार है ना कोशिश की है कि जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए टेबल्स बढ़ाएं। टोटल 19 ऐसे टेबल्स बढ़ाएं। टोटल सभी 9 विधानसभा का 145 टेबल्स हैं। पिछले समय से कंपेयर करने में टोटल 19 टेबल और बढ़ाएं। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हम लोग 17C पार्ट 2 का हम लोग फोटोकॉपी करके देते हैं एजेंट्स का। जब है ना एक पर्टिकुलर राउंड पे कैंडिडेट वाइज है ना वोटिंग काउंटिंग है ना होने के बाद उसको हम लोगों ने इस बार फोटोकॉपियर की संख्या भी बढ़ाई। हर विधानसभा में 4 है ना फोटोकॉपी मशीन है ना लगाएं, सो दैट है ना जल्दी हम लोग है ना फोटोकॉपी करके ना काउंटिंग एजेंट्स को दे सकेंगे। उसका राउंड को है ना हम लोग है ना स्पीड अप कर पाएंगे। ये आपको है ना टेबल नहीं, मैंने तो आपको ना एक्सप्लेन किया है। मतलब टेबल है ना मतलब काफ़ी विधानसभा में बढ़ाया है, ठीक है। आपकी ना पूरी जानकारी मुझे देना है तो एक्सेप्ट है ना 4 विधानसभा सभी में बढ़ी है। इंदौर 3 में 14 है, 4 में 14 है, एंड महू में 14 है, राव में ना 14 है। तेपालपुर में हमने 2 टेबल बढ़ाए हैं, 16 है। इंदौर 1 का 2 टेबल है, 16 है। इंदौर 2 का मैंने बता दिया 21 टेबल्स हैं। टेबल बढ़ाना है ना काउंटिंग हॉल की साइज़ है ना मैंने रखता है, हमारे पास है ना कितने साइज़ में है काउंटिंग एजेंट्स की व्यवस्था है, उस सारे को ध्यान में रखते हुए इंदौर 5 का 20 है एंड सावेर का है ना 16 है टेबल्स हैं। इस प्रकार का हम लोगों ने टोटल 5 विधानसभा में हम लोगों ने टेबल लेना बढ़ाने के काम किया है। जैसे अभी पिछले साल की एक्सपीरियंस है कि आई थिंक लास्ट 11 बजे तक भी ना काउंटिंग है ना गई थी, राइट। तो अगेन इस बार भी ना डेफिनेटली रखेगा हम लोग है ना सारे चीज़ें। इवन एक राउंड है ना हम लोग है ना आधे घंटे में भी हम लोग है ना कर पाते हैं।
तो टोटल है ना आपका 23 राउंड्स है, तो राव के सबसे ज़्यादा आपका 12 घंटे के अंदर है ना हमको हो जाना चाहिए। मतलब 8:30 हम शुरू करते तो इवनिंग 8:30 है ना, इफ़ एवरीथिंग गोज फाइन, सब कुछ है ना करने में हमको कर देना चाहिए, और जल्दी भी ना हो सकता है। बट सिंस 26 राउंड भी था उस टाइम है ना, 3 राउंड तो मतलब है ना सीधे 1.5 घंटे 2 घंटे के ना डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। पहले से कंपेयर करने में 2-3 आवर्स है ना पहले है ना हम लोग है ना इसको है ना करा सकते हैं। सिंस फोटोकॉपी मशीन्स भी लाएँ, शुरुआत में डेफिनेटली है ना थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे जैसे है ना मतलब है ना हमारी एजेंट्स और हमारी ऑफिशियल्स है ना यूज्ड टू हो जाएंगे, मतलब है ना उसको हम लोग है ना स्पीड अप भी करा सकते हैं। बाकी मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा मतगणना केंद्र है, यही नेहरू स्टेडियम है, और जैसा डीएम साहब ने बताया है और आयोग के जो निर्देश हैं, 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा। फर्स्ट टियर जो है हमारा 100 मीटर बाहर रहेगा, और सेकेंड टियर जो है कैंपस जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमने सेकेंड मिडिल कॉर्डन हमारा जो रहेगा सेकेंड टियर, और थर्ड टियर है जो अंदर बिल्डिंग है जिसमें कि मतगणना कक्ष है, स्ट्रांग रूम में सारे हैं। मतगणना कक्ष, स्ट्रांग रूम के पासेस अलग हैं, इवन फॉर पुलिसमैन हमने तीनों जो व्यवस्थाएं हैं उनके अलग अलग पास दिए ताकि आउटर कॉर्डन का व्यक्ति अंदर न जाए, मिडिल कॉर्डन का व्यक्ति भी अंदर न जाए। इसकी जो हमारी व्यवस्था है सुबह परसों से लग जाएगी, कल हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। उसमें जो 100 मीटर बाहर है एमजीएम जो हॉस्टल है, बंगला नंबर 4 जिसको कहते हैं, एक वो नो पेडेस्ट्रियन जोन, वहाँ नो व्हीकल जोन रहेगा, ओनली पेडेस्ट्रियन जोन, वहाँ से गाड़ी से उतर करके पार्क होगी और लोग पैदल आएंगे। ऐसा ही जीपीओ पर है, और ऐसा ही एसबीआई का जो बिल्डिंग है उसके पास है। जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि 3 नंबर गेट के बाहर जो पूरा फुटपाथ है वहाँ पर, और जो पूरा और भी एरिया है जहाँ गाड़ियाँ और इनके शॉप्स हैं, वो पूरा पार्किंग रहेगा। जो मतगणना कर्मी रहेंगे, जो मतगणना के लिए एजेंट्स आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो जिमखाना क्लब और बंगला नंबर 4 में उनकी पार्किंग होगी, वहाँ से पैदल आएंगे। पत्रकारों की पार्किंग एसबीआई में होगी। सामने जो गेट है मुश्ताक अली गेट है, वहाँ से 5 विधानसभाएं और पत्रकारों की भी एंट्री होगी वहीं से, और जिमखाना के बाजू वाला जो गेट है वहाँ से 4 विधानसभाओं की एंट्री होगी, और वो फिर पूरा पैसेज बना हुआ है जहाँ की वो काउंटिंग हॉल में अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। जो प्रवेश पत्र आइडेंटिटी कार्ड उनको दिए गए हैं वो हम फर्स्ट फ्रिस्किंग पॉइंट पर ही शुरू कर देंगे उनको, ताकि एक तो मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, साथ में लाइटर, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ नहीं ला सकेगा अंदर। यहाँ पे फैसिलिटेशन के लिए बाहर बने हुए हैं, अगर कोई लाता है तो वो उसको मोबाइल वहाँ पे जमा करा लिए जाएंगे। तो ये हमारी टोटल जो वो है व्यवस्था बनाई गई है, और ये ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग रूम है जब से पोलिंग हुई है उसके बाद से ही सीएपीएफ के पास है। इसमें भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और जो मतगणना है वो भी जैसा डिज़ाइंड है उसी हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू। वो पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है, संख्यात्मक कोई ऐसा नहीं बताया जा सकता, लेकिन 3 स्तरीय जैसा मैंने बताया, केंद्रीय बल भी लगा हुआ है, पुलिस का भी बल लगा हुआ है, एसएफ भी लगा हुआ है। सुन पाएंगे बट आई थिंक है ना उसके कारण नहीं हो पाता होगा, यहाँ बिठा देंगे किसी का स्पीकर हर जगह गेट तक है, बाहर तक आप लोग बैठ पाएं। जो आप लोगों का फीडबैक प्राप्त हुआ है उस हिसाब से एक पॉइंट तो ये जो हमें समझ में आ रहा है कि शायद इन्फॉर्मेशन का लैग पूल में रहा होगा, या जो भी बात होगी इस बार हम प्रयास करेंगे कि टाइमली राउंड वाइज रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर करें। उसके अलावा एक मुख्य बात मैं थोड़ा आप लोग के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आयोग के निर्देशानुसार जो काउंटिंग हॉल्स हैं उसमें आप लोग का भ्रमण की व्यवस्था है। उसके लिए हमने ये प्लानिंग की है कि 13 लाइजनिंग ऑफिसर्स को 13 लाइजनिंग ऑफिसर्स को हमने यहाँ पे डिप्यूट किया है। आप लोग यहाँ इस मीडिया सेंटर में आने के पश्चात जो भी इच्छुक हैं जाने के लिए, हमारी यहाँ पे एक सेंटर रहेगा, वहाँ आप बता सकते हैं, और जो हमारे लाइजनिंग ऑफिसर है वो आपको लेके जाएंगे और भ्रमण करा के लेके जाएंगे। भ्रमण कराते समय थोड़ा पुलिस को ब्रीफ करना पड़ेगा। हमारा अनुरोध आपसे ये है कि आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंदर अलाउड नहीं है। किसी प्रकार का फुटेज काउंटिंग के दौरान ट्रांसमिट करना परमिसिबल नहीं है, तो कृपया उसका ध्यान रखें। और विद इन टाइम आप लोग भ्रमण करके दोबारा मीडिया सेंटर पे आ जाए, ताकि बाकी जो आपके पत्रकार साथी हैं
वो भी समय रहते अलग अलग काउंटिंग हॉल्स का भ्रमण कर सकें। हम लोग एश्योर कर रहे हैं, आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन टाइम यहाँ पे दी जाए। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ट्रेंड्स टीवी है, जैसे ही हमारा आरओ इनकोर में एंट्री करता है इमीडिएटली रियल टाइम में उसमें रिफ्लेक्ट होता है। वो असेंबली वाइज 2 बड़ी एलईडीज की व्यवस्था हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें असेंबली वाइज रियल टाइम आपको ट्रांसमिट करेंगे। उसके अलावा एक अनाउंसर की व्यवस्था भी रखेंगे, क्योंकि आरओ से जब भी शीट जैसी साइन शीट प्राप्त होगी तो सभी को सिंगल हैंडेडली एक बार में वो जान